हेलो, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे अपने फाइनल लास्ट चैप्टर की। उसका नाम क्या है? कंज्यूमर राइट्स। और कंज्यूमर राइट्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? द रोल ऑफ कंज्यूमर इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंज्यूमर who demand goods and services, and we all are consumers. So let's find out what rights do consumer have, and we will study our last chapter of 10th class, that is consumers rights. कंज्यूमर के आखिर क्या अधिकार है? तो आपने बच्चों बहुत बार देखा होगा टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, आर्टिकल्स में कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन और कंज्यूमर कोर्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन और क्या होता है कंज्यूमर कोर्ट? कंज्यूमर को किस किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है और कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने का। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देगा आपको ये चैप्टर, जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर राइट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ओके सर। अब चैप्टर के इस पॉइंट में, इस पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं और क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर मूवमेंट की कि कंज्यूमर मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था उसके अंदर। तो हम लोग कहीं ना कहीं वी ऑल आर समवेयर प्रोड्यूसर्स एज वेल एज व्हाट कंज्यूमर्स। हम कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी। सर बात समझे नहीं आई। प्रोड्यूसर कैसे? यानी कहने का ये मतलब कि किसी न किसी सेक्टर में कोई ना कोई वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर भी है। चूंकि वो दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी है। तो कहने का मतलब हम लोग प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई सर्विस भी देते हो तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो मार्केट से जो गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं, इसीलिए कंज्यूमर भी हैं और मार्केट में ही अपनी सर्विसेज देते भी हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, इसलिए हम प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, इसीलिए कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो क्या होता है कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन, किस तरह से होता है, पहले वो बात समझ लेते हैं कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। कंज्यूमर कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर को? तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाई प्राइसेस, यानी गुड्स के जो प्राइस होना चाहिए उससे ज़्यादा में जब कोई सेलर हमें गुड्स देता है तो वो हाई प्राइसेस का एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है कि 10 रुपये की चीज़ को 15 में दिया। अंडरवेट मेजरमेंट, ये भी दूसरा तरीका होता है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने का। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है किससे? अंडरवेट मेजरमेंट में। फिर थर्ड होता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट देना। ब्रांड किसी और का होता है, हम मांगते कुछ और है और नकली कॉपी उसकी मिल जाती है। चौथा होता है बच्चों एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट की चीज देना, उसको बोलते हैं क्या? एडल्ट्रेशन। और कई बार तो एक लास्ट में ये भी आप लोग ध्यान रखना, नो कैश मेमो का मतलब सर हमने गुड्स तो लिया मगर बदले में हमें कोई भी बिल उसका नहीं दिया गया। इन सब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसी का नाम था क्या? कंज्यूमर मूवमेंट। इस सब को एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या था बच्चों? कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट किया था
इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण। मूवमेंट का मतलब होता है क्रांति लाई गई थी ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो क्या हो, अवेयर हो, और लोगों का कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो सर कब स्टार्ट हुआ था ये? 1960s में स्टार्ट हुआ और 1980s तक बहुत सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने तरीके से लार्जली एंगेज हो गए थे किसके अंदर, इसको ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए और होल्डिंग एग्जीबिशंस भी बनाई गई। फिर फाइनली 1986 ने गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास 1986 में हुआ था, तो इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 96 भी बोलते हैं, और शॉर्ट में हम इसे नाम देते हैं क्या, कोपरा। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंतर्गत राइट्स बनाए गए। क्या बनाए गए? राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स बनाए गए। कंज्यूमर राइट्स में यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, कंज्यूमर राइट्स। आखिर क्या क्या अधिकार है किसके, कंज्यूमर्स के। तो मैं आपको एक एक लिखवा करके एक्सप्लेन भी करता हूँ। पहला था बच्चों राइट टू सेफ्टी। एग्जाम्पल, राइट टू सेफ्टी का मतलब ये है बच्चों कि आपने कोई मान लीजिए बाजार से क्या लिया, प्रेशर कुकर लिया, ठीक है। अब प्रेशर कुकर का जो होता है वॉल्व वगैरह फट ना जाए या कोई तरह का कोई हादसा ना हो जाए, तो उसकी सेफ्टी की फुल जानकारी जो होती है, फुल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, सेलर की होगी, ताकि कंज्यूमर को इस बात का अधिकार रहे, इस बात की जानकारी रहे कि हम इस चीज़ को ले रहे हैं तो हम सेफ हैं या नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, राइट टू सेफ्टी। दूसरा होता है बच्चों क्या, बच्चों राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब कि हर एक कंज्यूमर का राइट है, इसको हम लोग बोलते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, कि हर कंज्यूमर जान सकता है कि गुड्स की क्वालिटी के बारे में, गुड्स की क्वांटिटी, शॉर्ट में लिखा है क्वालिटी, ये क्वांटिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, और तो और उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है यानी एमआरपी क्या है, और मैन्युफैक्चर ताकि एक बेहतर डिसीजन ले सके कि वो गुड्स खरीदना चाहता है या वो गुड्स खरीदना नहीं चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड। तो इसका पूरा बात का इंफॉर्मेशन का अधिकार है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म, आरटीआई, उसको बात, इसको पूरा अधिकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है बच्चों नंबर 3, राइट टू चूज। राइट टू चूज, राइट टू चूज का मतलब क्या होता है, अब कोई भी सेलर किसी भी कंज्यूमर को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको तो यही वाला गुड्स देना पड़ेगा और आप दुकान में आ गए हैं तो आपको ये चीज़ देनी ही लेनी पड़ेगी। नो, आपकी इच्छा है तो आप इस तरह गुड्स लीजिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत लीजिए। यानी कि सेलर अब किस तरह का प्रेशराइज या प्रेशर नहीं कर सकता है, किसको, कंज्यूमर को। ये होता है राइट टू चूज। फिर अगले राइट की बात करते हैं बच्चों, और अगले राइट की बात में आएगा राइट टू सीक रेड्रेसल। राइट टू सीक रेड्रेसल मतलब यदि किसी कंज्यूमर को किसी भी गुड से किसी भी तरह का नुकसान हुआ है तो वो कोर्ट में जा करके अपना केस वहां पे दायर कर सकता है और अपने अधिकार के लिए, जो उसका नुकसान हुआ है, गुड्स भी नकली मिला या डिफेक्टिव था, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई चोट पहुंच गई किसी को, या कोई बीमार हो गया, या कोई हाथ पैर टूट गया, उसके कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से अगर वो हुआ है तो वो उसको पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में जा करके और कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना केस स्यू कर सकता है, प्राइवेट से दायर कर सकता है केस वहाँ पर, और अपने अधिकार के लिए जो भी उसकी क्षति हुई, क्षति माने नुकसान हुआ है जो, उसकी वो भरपाई कर सकता है।
तो इसके लिए बच्चों 3 लेवल पे कोर्ट बने, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक स्टेट कोर्ट है और एक होता है नेशनल कोर्ट। एक होता है कौन सा कोर्ट? नेशनल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लेस देन 20 lakhs के केस लड़े जाते हैं। 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के केस कहाँ लड़े जाते हैं? स्टेट में। और 1 करोड़ के ऊपर के केस वो नेशनल कोर्ट या नेशनल कंज्यूमर फोरम में दायर होते हैं। अच्छा, फिफ्थ वाला जो है इसी से अटैच है, मैं समझाता हूँ। फिफ्थ का नाम पहले क्या है? राइट टू रिप्रेजेंट। क्या है बच्चों? राइट टू रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस डिसमिस हो गया है तो आप कहाँ पे केस कर सकते हो? फिर स्टेट कोर्ट में। अगर स्टेट कोर्ट से हो गया है डिसमिस तो कहाँ जा सकते हो आप? नेशनल कोर्ट में। ये इसके 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 और 3, इस तरह से स्टेप्स बनाए गए हैं। अगर आपका फैसला यहाँ नहीं हुआ है तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं तो यहाँ होगा। जरूरी नहीं कि आपके फेवर में हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको तीनों कोर्ट में अपने तरीके से केस को दायर कर सकते हैं। ठीक है। और वहीं कुछ ना कुछ क्या है, कंज्यूमर की ड्यूटीज भी बनती हैं। कुछ कंज्यूमर की ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या ड्यूटीज है किसकी? कंज्यूमर की। ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। क्या ड्यूटी है कंज्यूमर की? थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहली बात, अगर कोई भी गुड्स परचेज करने जाता है तो परचेज गुड्स या परचेज गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला काम तो आप क्या करिए? एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदिए। दूसरा, ऑलवेज आस्क फॉर कैश मेमो। हमेशा किसके लिए पूछें? बिल के लिए। कोई भी सामान ले तो बिल जरूर ले, ताकि आपके पास क्या हो? एक एविडेंस हो कि देखो हमने तुमसे ये गुड्स लिया था, इस तारीख को लिया था और इतने रुपीस का लिया था। और अगर कुछ बात होती है तो फाइल ए केस इफ एक्सप्लॉइटेड। अगर आपको लगता है कि आपका शोषण किया गया, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो आप उसके लिए केस वहां पर फाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। फिर लास्ट में अपन ये देखेंगे कि कैसे इस कंज्यूमर मूवमेंट को फॉरवर्ड के टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, कैसे हम कंज्यूमर मूवमेंट को और फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं। पहली बात, 24 ऑफ दिसंबर आने वाला है बहुत जल्दी। 24 ऑफ दिसंबर को ये कहलाता है हमारा कंज्यूमर डे, क्योंकि इसी दिन 1986 को इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो कंज्यूमर डे का, तो इसीलिए हम लोग इसको कंज्यूमर डे मनाते हैं। 700 से भी ज़्यादा कंज्यूमर, 700 प्लस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन इसमें से 20 से जो 25 हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड संस्था है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ठीक है। और कई लोग आज भी अपने राइट्स के लिए कोर्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि कोर्ट का काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रोसेस भी बहुत टिपिकल होता है और प्लस टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ एक्सपेंसिव भी होता है। तो कंज्यूमर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है जब वो कोई केस को फाइल करने जाता है? तो पहला केस का जो प्रॉब्लम जाता है वो होता है क्या? एंगेजिंग लॉयर्स। पहले तो कोई लॉयर करो, लॉयर अपनी फीस बोलता है। दूसरा प्रॉब्लम जाता है अटेंडिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीजर। वो तारीख मिलती है ना कि आपको इस तारीख को आना है, तो अटेंडिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बहुत टाइम लग जाता है। और कई बात तो कंज्यूमर्स के पास कोई बिल्स वगैरह नहीं होते, जिससे कि केस को फाइट करने में बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं होता है। तो कंज्यूमर मूवमेंट कैन ओनली बी इफेक्टिव व्हेन कंज्यूमर टेक एक्टिव पार्ट इन दिस होल प्रोसीजर। कंज्यूमर मूवमेंट तभी इफेक्टिव होगा जब उसके अंदर सभी कंज्यूमर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई तकलीफ किसी बच्चे को तो हमें बता दे वो। ठीक है।
और कंज्यूमर का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो 220 देशों में है और 220 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 115 कंट्रीज में फैला हुआ है। कुछ और चीज़ें इसका आपको बता रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बच्चों आप लोग पढ़ना, और अगर किसी कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो बेहिजक मुझे कॉल करना। वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ क्या करना, लाइक और शेयर। और बच्चों इसी के साथ आपको सबको थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ यू हैव एनी डाउट you want to clarify, you can ask me at any time on this number, and please like and share if you like this video. Okay, bye बच्चों।